और हमारी सरकार 2003 के बाद साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार बनने पे 2600 रुपए क्विंटल पे गेहूं खरीदा गए साल, 2600 रुपए क्विंटल पे। 20 साल में 2000 रुपए क्विंटल का भाव बढ़ाया। और हाँ, हमने कहा है कि 2028 तक हम अपना गेहूं 2700 रुपए क्विंटल खरीदेंगे। तो अभी तो 3 साल सरकार के बाकी है, लेकिन 2625 में अभी खरीदेंगे, इसी साल खरीदेंगे, ये कमिटमेंट हमारा है। और उससे आगे बढ़ते हुए अब तो उड़द लगाओ, तो उड़द पे 600 रुपए का बोनस हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। तीसरी फसल भी लगाओ, किसानों की आय बढ़ाओ। हर क्षेत्र में कोई क्षेत्र खाली छोड़ने वाले नहीं है। जब मैं आपके बीच में आया हूं तो खेत में आम के आम और गुठली के दाम, जब हम फसल काट ले गेहूं की तो नरवाई जलाने की जो संकट है, कई मालवी में खापा भी बोलते हैं, कचरा भी बोलते हैं, अलग अलग भाषा में उसको जो भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ये यंत्रों की प्रदर्शनी लगा रहे हैं। हमने कहा है कि पास में जो गौशालाएं हैं, वो गौशालाएं अगर ये भूसा ले जाती है तो उसको मशीन और काटने का साधन दोनों हमारी तरफ से दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार का भाव है। खेत भी साफ और गाय माता का भी पेट भराएगा। गौ माता के लिए हमारी सरकार ने 20 रुपया प्रति गौ माता के बजाय 40 रुपया प्रति गौ माता की आधार पर अनुदान देना चालू किया है। हमने गौशालाओं को बढ़ाना शुरू किया है। जब किसानों की बात आ रही है तो किसानों के बच्चों को भी आगे बढ़ाने के लिए अब हमने अपने विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर, ये सामान्य विश्वविद्यालय की दर्ज पे, आज की स्थिति में आज से 5 साल पहले तक यहाँ केवल पढ़ाई कृषि महाविद्यालय में होती थी। अब आज की स्थिति में हमारे 11 सरकारी विश्वविद्यालय और 20 बाकी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई दिला रहे। और उज्जैन से शुरू हुआ, जोरदार ताली बजाइए हमारे सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बड़े पैमाने पर कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए हरदा के लोग भी आगे बढ़े। आप अपने जैसी फसल उसकी प्रोसेसिंग करिए, खेत से लेकर कारखाने तक सारे निर्माण कार्य करने में सरकार मदद करने के लिए तैयार है। हमारे भाई आगे बढ़े, उनकी आय बढ़े, इसलिए 50% के आसपास अनुदान देने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से होगा। आज आप बताओ, हमारे कारखाने में गरीब आदमी काम करे, लाडली बहनाओं को तो 1500 दे ही रहे हैं, लेकिन इन कारखानों में अगर काम करेंगे तो 5000 रुपया महीना 10 साल तक सरकार देने वाले रहेगी, सरकार के माध्यम से। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो दिल खोल के ताली तो बजा ही सकते हैं। 5000 रुपया महीना काम करने वाले को, और ये तो हमारा अनुदान है। जिसका कारखाना है, जिसको काम कराना है, 8000 10,000 वो भी मिलाएगा। तो व्यक्ति को काम करने के लिए हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, इस संकल्प पे हमारी सरकार बढ़ रही है। इसलिए नदी जोड़ो अभियान, नर्मदा से पूरा हरदा हरा हो गया, नर्मदापुरम में आनंद आ गया, तो बाकी के राज्य के हिस्से भी सूखे नहीं रहना चाहिए। इसलिए राजस्थान से जुड़े हुए 13 जिले, चाहे चंबल का श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, आगर, ये 13 जिले हमारे, और पास के राजस्थान के जिले भी, सारी दूर सिंचाई का प्रबंध हमारी सरकार के माध्यम से होगा, नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से होगा। हमने, लोग कहते हैं कि लोहे को पारस से छुआओ तो सोना हो जाता है, पता नहीं होता कि नहीं होता है,
लेकिन यहाँ सारे किसान बैठे। अरे सूखे खेत में पानी दे दो तो फसल सोने की हो जाती है, इसमें कोई शंका नहीं। हमारे किसानों के हर खेत में पानी देने के लिए, मैं मित्र बुरा मत मानना विधायक जी, 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर प्रदेश में सिंचाई होती थी 2002-03 तक। मुझे खुशी है इतनी, इससे ज्यादा तो 2 साल में 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई हमने बढ़ा दी इस मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। तो किसान साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी भी दे रहे हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की बात करें तो दोस्तों, मोहन यादव जी ने लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने किसानों के हित में लगातार काम भी कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों, किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मोहन यादव जी ने किसानों के जो फसलों पर लगातार एमएसपी पर खरीदी भी कर रहे हैं और एमएसपी पर बढ़ोतरी भी कर रहे हैं। हर साल इसमें एमएसपी पर वृद्धि की जा रही है और जितने भी किसान हैं उनके फसलों पर अच्छे खासी इसमें जो फसल पर दोस्तों जो मूल्य है वृद्धि की जा रही है। साथियों, अच्छे खासे एमएसपी पर किसानों के फसल खरीदी करने का काम कर रहे हैं और साथ में किसानों को जैसे खाद बीज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में किसानों को दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों, जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों के हित में दोस्तों उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए सीएम किसान कल्याण योजना का भी लाभ देने का काम कर रहे हैं, जिस पर दोस्तों मध्य प्रदेश के 85 लाख किसानों को सीएम किसान कल्याण योजना का जो 14वीं किस्त मिलने वाला है साथियों। और बहुत सारे जानकारों का ये भी बताया जा रहा है कि जो 14 और 15वीं किस्त एक साथ किसानों को देखने को मिल सकता है। और हालांकि अभी तक कोई भी अपडेट या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों इस बार किसानों को 2 किस्त एक साथ देखने को मिल सकता है। और मोहन यादव जी ने लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, महिलाओं को भी लाडली बहन योजना के तहत इसमें हर महीने 1500 रुपये देने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आप लोग मोहन यादव जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।